जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहां पे हम आपको जो है कि एमपीजीके को एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपकी परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के हिसाब से और उन्हीं को जो है उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि जो है ये आपको एग्जाम में सफलता दिला सके। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारे पहला प्रश्न है हमारा कि जो आपका कि क्या है, मध्य प्रदेश में ठीक है, चलिए क्या है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए है ठंडी जलवायु, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन सी है गर्म या शुष्क जलवायु, ऑप्शन डी है आपका शुष्क जलवायु। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है, क्या है, वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये क्षेत्र है आपका, जो ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, और उसके बाद ये 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश से के 14 जिलों से गुजरती है, प्लस हमारे भारत के किससे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पड़ती है, निकलती है। ठीक है, चलिए ये 23.5 डिग्री की होती है आपकी। ठीक है, और ये आपकी मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री। ये जो क्षेत्र है, ये जो आपका इस क्षेत्र को विषुवतीय क्षेत्र बोला जाता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके सूरज की किरणें जो है सीधी पड़ती है, और इसी में जो है आपका सूरज का जो है वो जो है इसी में सूरज की किरणें इधर से उधर जो है आपकी जब जब आपकी ठंडी का समय होता है, तब जो है हमारे जो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में जब ठंडी पड़ती है, तो सूर्य की जो है जो है आपकी जो सीधी किरणें पड़ रही होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और जैसे हम कहते हैं मकर रेखा या सॉरी मकर संक्रांति की जो हम बात करते हैं, जो कि 13 या 14 जनवरी को आती है, वो जो उस दिन जो होता है आपका कि जो सूरज की जो है सूरज की सीधी जो रोशनी पड़ती है वो आपकी मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, और कर्क रेखा, और 21 जून को जो है आपकी सूरज की जो है आपकी सीधी किरणें जो है आपकी आपकी वो है कर्क रेखा पे पड़ती है। और इसी क्षेत्र में इसीलिए जो है कि विश्व की तमाम जो सारी जलवायु है वो इसी क्षेत्र जो ज्यादातर पॉपुलेशन वगैरह है जो है इसी क्षेत्र में आपकी पाई जाती है, क्योंकि ये जो है आपका कि ये जो क्षेत्र है ये तापमान के हिसाब से लोगों के लिए रहने के लिए अनुकूल है। बाकी जगह जैसे कि आप जैसे जाएंगे कि आप रशिया वगैरह में ऊपर साइड जाएंगे तो वहाँ पे ठंडी अधिक है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है कि जो आपकी जनसंख्या का घनत्व भी कम है, और इसी के साथ में जो है वहाँ पे जो सामंजस्य या प्रकृति के साथ जो एक मिलनसार जीवन जो बिता सकते हैं वो वहाँ पे थोड़ा कठिन है। और जो आपका जो है आपका विषुवतीय क्षेत्र में जो है आपका जीवन सरल है। और अगर हम ये इसका मतलब हुआ ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए क्योंकि ये जो है आपका इस क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद मानसूनी की बात करें हम, तो मानसून की बात करें तो मानसूनी जलवायु यानी कि मानसून जो भारत में जो है आपका क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो है जो वर्षा होती है वो मानसून से होती है। मानसून जो है अगर जलवायु एक होता है मौसम, मौसम में होता है कि क्षणिक भर में हम, जैसे वो गाना आता नहीं है कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, तो यानी कि मौसम का तात्पर्य ये है कि वो प्रति कुछ एक क्षण के लिए या कुछ एक समय के लिए उसके लिए यूज किया जाता है। जलवायु जो है एक लंबे समय अंतराल में जो किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की जलवायु में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो उसको मापने के लिए आपका जलवायु शब्द का जो लंबे समय के लिए किसी क्षेत्र की प्रकृति या वहाँ की जो जलवायु का वहाँ के जो है कि तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ की वेजिटेशन, वनस्पति वगैरह इन सब में परिवर्तन को जो है आपको जलवायु के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और जो आपका डे बाय डे हम या प्रतिदिन का जो हम देखते हैं वो मौसम के हिसाब से हम देखते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा भारत है प्यारा, और ये जो है आपका ये भारत है, और जो है
चलिए मैं एक दूसरी स्लाइड पे आपको थोड़ा सा चलिए, हाँ, तो ये हमारा अगर इंडिया है और चलिए 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 यहाँ बनाते हैं। तो ये जो हमारा प्यारा आपका भारत है, ठीक है, और ये हमारा भारत है, ये भारत है। और अब ये जो यहाँ ये क्षेत्र है, अब ये देखिए, अब नीचे देखिए, ये कौन सा है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो आपका विषुवत्ती जो 0 डिग्री लाइन है हमारी, वो जो क्षेत्र है विषुवत्ती शांत शांत पेटी है। इसको डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, ये पूछा जाता है। प्लस यही जो है आपका ITCZ, जो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन जोन भी जो है आपका इसी को कहा जाता है। ये जो है तापमान के अनुसार जो है वो जो है आपका अपनी स्थिति ऊपर और नीचे बदलता रहता है। जब सूरज की किरणें जब सीधे कर्क रेखा पे होती है, उस समय पे जो है ये आपका कि जो विषुवत्ती शांत क्षेत्र जो है आपका, या ITCZ जो है वो आपका जो आपका लगभग जो हमारा दक्कन का पठार है उसके ऊपर तक आ जाती है। और यही जो है कि जब हमारा सूरज की रोशनी जो है या किरणें जो है आपकी कर्क रेखा पे मकर रेखा पे होती है, तो जो आपका विषुवत्ती शांत पेटी जो है ये 0 डिग्री लाइन के थोड़ा सा पीछे, जो आपका ये जो वर्गीकरण किया है ये एक अनुमानित वर्गीकरण है, पर इसमें जो है आपका बदलाव होता रहता है, यानी कि जो है विषुवत्ती शांत पेटी ऊपर या नीचे होती रहती है तापमान और दाब के कारण, और इसी कारण से जो है आपकी वर्षा होती है। जब ये पौने जो व्यापारिक पौने जब जब विषुवत्ती से क्षेत्र को पार करके जब ये उत्तरी गोलार्ध या में जब आती है, तो ये आपकी कब किधर मुड़ती है, ये आपकी उड़ती है दाई ओर, ठीक है, ये दाई ओर मुड़ती है, और जो है आपकी ये आगे बढ़ती है। और जो उत्तर से जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है, वो जो आपकी होती हैं, वो जो आपकी होती हैं ये थोड़ी सी इस तरफ जो है आपका, ये इस तरफ जो है आपकी जो बाईं ओर जो है आपकी ये पलटती हैं। तो ये जब ये शांत क्षेत्र, ये ITCZ है, जोन है जो आपका ITCZ जोन जो है आपका डोल्ड्रम क्षेत्र जो है, इसमें जब ये व्यापारिक पौने जब इस क्षेत्र में होके जब उत्तरी गोलार्ध में यूं मुड़ती है, तो ये आपका जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है आपका, अगर अफ्रीका का हम क्षेत्र है ये देखें, या जो है आपका भारत का ये देखें, तो ये जो अफ्रीका के साइड में जो मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर से जो ऊपर साइड जब ITCZ जो है आपका जो आपका कि जब सूरज की किरणें जो आपके उत्तरी गोलार्ध में या भारत में या कर्क रेखा पे जो है सीधी होती है, उस समय पे ITCZ जो है आपका दक्कन के पठार के ऊपर होता है, और इस वजह से जब ये जो है ये ऊपर की ओर जो है आपका यहाँ पे होता है, और व्यापारिक पवनों का क्षेत्र, तो ये जो ITCZ जब ऊपर या नीचे होता रहता है, तो जब जब व्यापारिक पवनें जब ऊपर साइड आती है, और जब ये यहाँ से इस कारण से इसमें क्या होता है कि ये दाई ओर मुड़ती है, यहाँ से जो है आपकी व्यापारिक पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करती है, तो ये जैसे ही प्रवेश करती है ये आपकी जो है आपकी किधर मुड़ती है, दाई ओर मुड़ती है। और यही क्षेत्र जो है यही हमारे दक्षिण पश्चिम का मानसून जो है हमारे भारत में लाता है। और पहली सबसे शुरुआत में मानसून जो आता है वो हमारा 15 मई के आसपास जो आपका आता है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। उसके बाद देख लें कि 0 डिग्री के 5 का ये जो है शांत घाटी क्षेत्र होती है, यहाँ पे जो है आपका कोई भी हवा और ये जो विषुवत्ती क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो लगभग वर्ष में पूरा सुबह जो है आपकी गर्मी होती है, थोड़ा धूप उसके कारण जो है आपका सूरज की रोशनी लगभग समान पूरे वर्ष रहती है इस क्षेत्र में, और कुछ समय के लिए थोड़ी सी जो है आपकी ज्यादा गर्मी पड़ती है। पर ये जो विषुवत्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास जो 5 से 10 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में लगभग पूरे वर्ष जो है आपकी वर्षा वही है कि दोपहर को सुबह मौसम साफ होता है, दोपहर होते होते बादल होते हैं, शाम तक जो है आपकी वर्षा होती है। इस तरीके का जो है आपका यहाँ का जो है क्लाइमेट होता है, ठीक है। चलिए अब जो है आपका फिर यह है कि व्यापारिक जो 35 उसके बाद 35 डिग्री से आपका जो ऊपरी का क्षेत्र है ये व्यापारिक पवनें चलती है। उसके बाद जो है आपका पश्चिमी हवाएं चलती है जिन्हें पछुआ पवने, ये जो पछुआ पवनों का क्षेत्र जो है आपका कैसा है, वो आपका 35.5 डिग्री से जो आपका
35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो जो आपका कौन सा है, पछुआ पवनों का है या पश्चिमी पवनों का है। उसके बाद जो है आपका जो आपका 65 डिग्री का जो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो या उत्तरी गोलार्ध हो, उसमें जो आपका दक्षिण पूर्वी जो आपकी दक्षिण पश्चिमी ध्रुवीय हवाएं आती हैं, और उसके बाद जो ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र होता है। और ये जो हवाएं हैं ये एक दूसरे में जो है आपकी, यहाँ से मान लीजिए कि क्या होता है कि एक ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हवा ये स्थल क्षेत्र है या मान लीजिए कि जल क्षेत्र वगैरह कुछ भी है, अगर यहाँ से जैसे कि जैसे जब हवा गर्म होती है या तापमान जब ज्यादा बढ़ता है तो हवा जो है आपकी हल्की होती है, जब बारिश के बाद हल्की होती है, और जो ये आपकी ऊपर उठती है। जैसे ऊपर उठती है तो ये नमी या नमी को जो है आर्द्रता को ग्रहण करती है, और धीरे धीरे आके वापस से जो है आपके ये नीचे आती है, और वापस से जब यहाँ पे ये वापस से नमी आते आते इसमें जो बारिश बारिश खत्म हो जाती है, या इसमें जो है कि नमी की मात्रा कम हो जाती है, ये फिर से जो है आपकी जो है आपकी ये इसका जो है कि घनत्व कम हो जाता है, और ये फैलने लगती है, और फिर से जो है आपकी धीरे धीरे ये आपकी ऊपर उठने लगती है। और ये जो एक प्रोसेस है अवतलन अवतलन और जो है आपका वापस से ऊपर का जो ये जो एक प्रोसेस जो आपकी चलती रहती है कि हवा ऊपर उठती है वापस से और नीचे आती है, ऊपर उठती है और नीचे आती है। मेनली जो है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा बहती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और जो आपका अगर तापमान की बात करें तो हाई प्रेशर यानी कि लो टेम्परेचर, और लो प्रेशर यानी कि हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसी के कारण जो है ये आपका पूरी जो एक चेन चलती है, जिसमें कि क्या होता है, मान लीजिए कि क्या होता है, अभी चलिए हवा जब पृथ्वी या जब आप स्थल भाग जब गर्म होता है तो उस समय जब जो वहाँ की जो हवा होती है वो मेनली वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और जो है आपका कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं जो आपके समताप मंडल में या जो है आपके शोभ मंडल समताप मंडल, और इस तरीके से जो हम जो ऊपर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। तो ऊपर जहाँ तापमान में कमी आएगी वहां पे क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो वो हाई से लो की जो ये जो आपका ये है हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो ये जो आपका जो हवाओं का जो है आपका जो चलती है या मूवमेंट है, उसी के कारण जो है ये एक अवतलन और जो है आपका अवतलन होता है, और फिर जो है ये आपकी हवाएं ऊपर और नीचे होती हैं। तो इसका सही आंसर, और हम अगर बात करें कि जो है आपका, तो हमारा मध्य प्रदेश भी जो है आपका इसी क्षेत्र में पड़ता है आपका, और जो है आपका ये जो हमारे कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है, और हमारी जो है जलवायु मानसूनी है, इसलिए आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो है हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हमने अगले क्वेश्चन में ही या अगले प्रश्न में ही पढ़ा हमने कि किसको दिया जाता है, आपका कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा या मध्याह्न रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका कर्क रेखा, क्योंकि जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो ये क्षेत्र है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और जलवायु इसलिए है क्योंकि ये मानसूनी जलवायु आपका जो है हमारी मानसून यानी कि एक खास टाइम पीरियड पे जो है आपके जो होती है, उस वजह से जो है हमारी मानसूनी जलवायु जो है कही जाती है। और मालवा की जो है हमारे मध्य प्रदेश में मालवा की जो जो जलवायु है विश्व की सबसे अनुकूल जलवायु जो है आपके फाहियान ने कही थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उन्होंने जो है आपकी यात्रा की थी, ठीक है। तो ये जो है आपका ये 0 डिग्री आपकी, ये जो 23.5 डिग्री ये जो है आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर आपका जो है आपका उत्तरी या दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद जो है आपका उत्तर ध्रुवी क्षेत्र या दक्षिण ध्रुवी क्षेत्र, और उसका लास्ट में आखिरी में जो है आपका अंतिम का जो है आपका शांत जो आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र या सकनी। और ये आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, और पृथ्वी जो है आपकी 23.5 डिग्री अक्ष के झुकाव पे जो है आपकी झुकी हुई। इसी कारण जो है ये जो सूर्य की किरणें जो बस इसी क्षेत्र में जो आपकी सीधी सीधी पड़ते हैं, उसका मेन कारण जो है वो है आपका पृथ्वी की जो है आपकी अपने अक्ष पे जो है आपकी झुकाव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका कि कोपेन जो आपके कोपेन है, कोपेन के अनुसार मध्य
प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो ऑप्शन ए है BSHW, बी है आपका AW, ऑप्शन सी है CWG, या डी है आपका ET। तो इसका सही आंसर क्या है आपका CWG। CWG जो इस क्षेत्र में जो आपकी आती है, मध्य प्रदेश की जलवायु आती है। वैसे अगर देखेंगे तो इसके बाद भी जो है मध्य प्रदेश के जो है 5 भागों में आपकी विभाजित होती है, और अगर पूरे भारत में अगर हम बात करें तो आपकी 9 भागों में जो है आपके कोपेन ने जो है भारतीय जलवायु को बांटा है। अब देखेंगे कैसे कैसे। जो ये जो ई है, ये जो आपका ये जो ई है, ये आपका ये जो ई है, ये आपको बताता है कि जो है आपकी ध्रुवीय तुल्य जलवायु BSHW, ये जो आपकी है, ये आपकी स्टेपी जलवायु है। जो कि स्टेपी कहाँ पाई जाती है? आपका एक घास के मैदान की जो है आपकी इस जो प्लेन घास के मैदान का जो क्षेत्र होता है उसको स्टेपी बोला जाता है। और ठीक है, जो ये आपका अफ्रीका में भी स्टेपी जो आपका घास के मैदान या जलवायु पाई जाती है। उसके बाद जो है आपका ये जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है उसमें उष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जिसको कि इस साइन से आपका जो है दर्शाया जाता है। ये आप नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है अक्सर किसी न किसी परीक्षा में जो है वो शब्द दे देंगे, और ये भी पूछ सकते हैं कि इसका क्षेत्र कौन सा हुआ। तो कौन सा हुआ होगा आपका कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। और फिर उसके बाद आपका टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा जो है आपके पहाड़ों में ऊंचाई पे जो पाई जाती है वो टुंड्रा तुल्य जलवायु होती है। उसके बाद जो है आपकी जो है आपकी DFC जो है आपकी लघु ग्रीष्मकालिक युक्त शीत आर्द्र जलवायु। उसके बाद हम बात करें उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जो आपकी छत्तीसगढ़ और आपके उड़ीसा में पड़ती है, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो आपकी किस क्षेत्र में पड़ती है? वो आपके दक्कन के पठार या महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु कहाँ पड़ती है? तो वो आपकी कर्नाटक में पड़ती है। और इस तरीके से जो है ये आपके मध्य प्रदेश की जो है शुष्क शीत ऋतु की मानसून पड़ती है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 पर जो है मुख्यतः 9 जो है इसमें 10 है, पर मुख्यतः बोला जाता है कि 9 भागों में जो है आपका, हाँ, जो है आपकी ये जो हमारी जो जलवायु है इसे बांटा गया है। क्योंकि ये देखिए ये सेम नाम जो आपका ये सेम नाम है, इस वजह से जो है आपका ये है कि कोपेन ने, अगर ये भी पूछा जाता है कि जो है कोपेन ने जो है आपके भारतीय जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है, तो वो आपका बांटा है, वो जो है आपके 9 प्रकार में जो है बांटा है। और इसका सही आंसर जो है आपके मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र किस में आता है? आपका CWG, यानी कि शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। ठीक है, चलिए इसको आप थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि AR सुब्रमण्यम तथा TN, हाँ, तथा T श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है? वो आपका ऑप्शन डी जो है आपका 3 है। एक उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी या उपोष्ण कटिबंधी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, 3 में जो है आपका बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉर्नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर जो है आपका, इसका भी जो है आपका 3 है, यानी कि शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और आपकी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश की जलवायु की विविधता के आधार पर प्रमुखतः 3 ऋतुएं कौन सी, कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो वही है आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और आपकी वर्षा ऋतु। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी आपका 3 है।
अब देखिए कि ये जो उत्तर का मैदान है हमारा, जिसको मध्य भारत का पठार का क्षेत्र जो है आपका, ये क्या है, महाद्वीपीय जलवायु, अधिक गर्म और अधिक सर्दी। यहाँ अधिक गर्मी भी पड़ती है और अधिक ठंडी भी पड़ती है। उसके बाद मालवा की बात करें तो समतुल्य जलवायु है यहाँ की, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। विंध्याचल का पहाड़ी क्षेत्र जब हम देखते हैं तो ये भी सम जलवायु है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। और नर्मदा घाटी का क्षेत्र है जो आपका अधिक गर्म न कि सामान्य ठंडा। अब ये अधिक गर्म इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो नर्मदा घाटी है वो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में जो बहती है, तो जो रिफ्ट वैली जो है वो लावा निर्मित होती है। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जो आपकी गर्म होती है, इस वजह से जो है आपकी थोड़ी अधिक गर्मी इस क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए आठवां प्रश्न है हमारा। आठवां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपका, जो पूरे जो आपके पाकिस्तान से लेके आपके बंगाल तक जो है आपके पूरी पूरे जो है उत्तर के मैदान में जो है आपकी जो गर्म हवाएं चलती हैं वो है आपकी जो है वो लू है, जो कि मानसून के जो है हमारे भारत में मानसून के जो है प्रवेश के समय, उससे पहले जो है आपकी वो उसमें जो है अपनी एक भूमिका निभाती है। और मानसून के प्रवेश में भारतीय मानसून में जो है इनका भी जो है योगदान होता है, यानी कि इसकी एक जो है महत्व है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे अंकित किया जाता है? तो कहाँ पे अंकित किया जाता है? गजबा सोदा, बी है गुना, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है बालाघाट। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है गजबा सोदा, और ये जो कहाँ पे पड़ता है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, विदिशा जिले में पड़ता है, जहाँ का सबसे अधिक तापमान जो है आपका 17-18 में नोट जो है आपका देखा गया था। उस समय पे जो है 49.9 डिग्री सेल्सियस जो आपका यहाँ का तापमान था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हाँ जी, 11वां प्रश्न है हमारा। 11वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार से होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से, या दक्षिणी मानसून, या दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या उपयुक्त में से सभी। तो मैंने आपको फिर से बताया था, एक बार फिर से मैं आपको, ये भारत का मैप है हमारे, ठीक है, और ये जो आपके विषुवत्तीय क्षेत्र 0 डिग्री का लाइन है, और ये जो आपका अफ्रीका का क्षेत्र है, और यहाँ जो ये आपकी ये जो है मेडागास्कर है। और जब ये जो 0 डिग्री का क्षेत्र कह लो, या ITC जेड जोन कह लो, या डोल्ड्रम रीजन कह लो, जब ये जो आपके गर्मी के कारण जो है ये ऊपर की ओर जो आपका शिफ्ट होता है, तो इसके साथ ही जो ये क्षेत्र होता है, तो जो व्यापारिक पवने हैं वो भी जो है आपकी इसके साथ ऊपर तरफ आती है। प्लस सबसे इसके साथ ही क्या होता है आपका कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो तिब्बत का पठार, जो तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत के पठार पे जो है आपका लो प्रेशर हो रहा होता है, क्योंकि इस समय तक क्या होता है कि सबसे अधिक गर्मी जो आपकी उसी क्षेत्र में पड़ रही होती है। तो वो तिब्बत का पठार थोड़ा ऊंचाई पे, तो वो आपका क्या होता है कि वो गर्म जल्दी होता है, तो वहां पे जो आपका लो प्रेशर बनता है, हाई लो प्रेशर बनता है। और जो है कि समुद्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र तक जब सूरज की रोशनी यहाँ तक आती है, इस कर्क रेखा पे जब होती है, तो उस समय जो है इस क्षेत्र में थोड़ी सी है आपकी कि गर्मी कम होती है। और जो है आपका जल और स्थल में यही अंतर है कि स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है, और जल जो है आपका बहुत आराम से गर्म होता है, बहुत आराम से ठंडा होता है। तो इस कारण से जो है ये क्षेत्र ठंडा होता है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जल थोड़ा सा जो है आपका ठंडा होता है, यानी कि लो टेम्परेचर होता है। प्लस वहां पे जो है आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है तिब्बत के पठार पे। तो इस कारण से जो ये हाई टू लो प्रेशर के कारण जो है आपका हवाएं जो है आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू होती है। और इसी के साथ जो ये व्यापारिक पवने हैं, ये व्यापारिक पवने क्या करती है कि जो ये 0 डिग्री की लाइन से उत्तरी गोलार्ध में जब प्रवेश करती हैं, तो ये आपकी जो है किस ओर मुड़ती है, वो दाईं ओर मुड़ती है। और ये जो व्यापारिक पवने हैं, ये जो आपकी व्यापारिक पवने हैं, यही जो है आपकी ये आपकी सीधे पूरे भारत में जो आपकी वर्षा का कारण बनती है। और जो आपकी ये जैसे व्यापारिक पवने सबसे ज्यादा
आपके एक जो आपका केरल में जो है सबसे अधिक बारिश होती है, और कुछ एक पवने जो है वो यहाँ से थोड़ी सी शिफ्ट होके या यहाँ से जो आपकी धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से भी नमी लेते हुए आपकी जो है इस क्षेत्र में बारिश करती है। और ये जो अब यहाँ से जैसे कुछ कुछ एक जो पश्चिम घाट है उसमें ऊंचाई के कारण सबसे अधिक यहाँ जो है आपके ये पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जो जैसे कि समुद्र से जब ये पौने जल जो आपका आर्द्रता लेकर अपने आती है, तो जब ये जैसे यहाँ पे ये क्या होता है कि जब इनको ऊपर चढ़ाई में जो है जो है आपकी मुश्किल होती है, तो ये जो है अपने साथ जो नमी या जो आपकी आर्द्रता लेके आती है उसके कारण जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में जो है अधिक बारिश होगी। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो प्लेन के क्षेत्र में बारिश कम होगी, क्योंकि जो है आपकी अब इसके बाद जो है जैसे कि इनका जो है संतृप्त स्तर जो है आपका थोड़ा ऊंचा हो जाता है, इस वजह से जो है बाकी के क्षेत्र में जो है आपकी इस पूरे क्षेत्र में ये जो रीजन में इसमें कम बारिश होती है। बस यहाँ जो ये आपका सतपुड़ा का और ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार वगैरह इसकी ऊंचाई है थोड़ी अधिक, इस वजह से जो है आपके इस क्षेत्र में बारिश अधिक होती है। क्योंकि जो है ये यहाँ पे एक नीचे लेवल पे जो है आपकी बारिश खत्म थोड़ी जो है वर्षा की जो नमी मात्रा लेके आती है उसमें से जो है आपकी बहुत सी जो आपकी आर्द्रता की वजह से इस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक बारिश हो जाती है। और कुछ एक जो यहाँ के पासेस है गेप है वहां से जो है कुछ पौने नीचे की ओर निकल जाती है, वो जो है आपके छोटा नागपुर के पठार में बारिश करती है। और कुछ एक जो रहती है वो आगे चलती हुई आपकी जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में जाती है, और वहां जो है आपका पूरा हिमालय का ऊंचाई के कारण जो है पूरा जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। और सबसे अधिक वर्षा जो आपके मौसिनराम चेरापूंजी में होती है, वो जो कि मेघालय का क्षेत्र है। उसके बाद ये हवाएं जो है आपकी इस ओर मुड़ती है, प्लस जो आपकी बे ऑफ बंगाल से जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं इस ओर टिल्ट होके जो यहाँ से जो आर्द्रता लेके आती है वो भी जो है इसी क्षेत्र में आती है, और इस क्षेत्र में जो है धीरे धीरे बारिश करती है। पर ये जो प्लेन का क्षेत्र है, प्लेन का क्षेत्र है, इस वजह से जो है इस क्षेत्र में कम बारिश होती है। प्लस जो से है कि पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे जो है वर्षा जो है कम होती जाती है, क्योंकि जो जितनी जितनी जो आर्द्रता होती है वो धीरे धीरे इस छोटे छोटे क्षेत्र में छोटी छोटी जगह पे जो है ये आपके बारिश करती जाती है। और इस जो है आपके जो पंजाब तक आते आते जो है सबसे कम, क्योंकि पूरी आर्द्रता जो है जो नमी जो आर्द्रता उसने जो ग्रहण की थी जो समुद्र से, अब इस क्षेत्र में समुद्र वगैरह तो है नहीं जो कि इतनी आर्द्रता या इतना जल ग्रहण कर सके, तो ये जहाँ जल ग्रहण होता नहीं है, इस वजह से जो है आपका वर्षा का जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आपका घटती जाती है। और इसीलिए बोलते हैं पंजाब वगैरह के क्षेत्र, इस रेगिस्तान इधर के क्षेत्र में जो है आपकी थोड़ी वर्षा कम होती है। और इसी के साथ जो है आपका मानसून हमारे यहाँ जो है 15 मई के आसपास जो है जम्मू कश्मीर में जो है आपका आता है, और 15 सितंबर के आसपास जो है वापस से जो है मानसून जाना स्टार्ट हो जाता है। और जाता हुआ मानसून क्या करता है कि जब वो यहाँ से वापस जाता है तो ये पूरे जो है बंगाल की खाड़ी से जब जाता हुआ मानसून जो है ये जो बंगाल की खाड़ी से जो है पूरे अपने नमी या आर्द्रता जो है ग्रहण करता है, और उसके बाद जो है ये जब निकलता है तो ये आपके इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र पर जाता है आपके जो है पश्चिम घाट का, इस वजह से भी इस क्षेत्र में जो है यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है। और जब जब जो है मानसून लौटता है तो इसीलिए जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में जो है वो खासकर नवंबर और दिसंबर के समय में जो है आपके चेन्नई वगैरह जो हमारा क्षेत्र है ईस्ट कोस्ट पे, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में वर्षा होती है, क्योंकि जब जब जो जो मानसून लौटता है तो ये जो पवने हैं जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो ये जो है आपकी आर्द्रता लेके आती है और इस क्षेत्र में बारिश करती हुई जो है आपकी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक बारिश होती है। बे ऑफ बंगाल की शाखा से भी होती है, पर वो जो है इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। बाकी अधिकांश पूरे भारत में जो है वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र वाली जो मानसूनी है उनसे ही होती है, क्योंकि ये यूं जो इस क्षेत्र की वजह से ये जो स्थल क्षेत्र में क्या है कि यहाँ से जो है वो क्योंकि समुद्र के स्तर पे जो है वो हवाएं जो है वो निचले स्तर पे चलती है, जैसे ही क्षेत्र जो आपका स्थल क्षेत्र ऊंचाई पे होता है तो वो यहाँ से कुछ हवाएं जो है इस तरफ जो है घूम के आती हैं, और वो और बंगाल की खाड़ी से और आर्द्रता लेके इस क्षेत्र में बारिश करती हैं।
चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वो है आपका, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो किस भाग में अधिक वर्षा होगी? हमने भारत के भी क्षेत्र में पढ़ा कि कब से, कि पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा जो है आपकी कम होती जाती है। और वर्षा के अधिक और कम होने में क्या क्या कारण होते हैं? एक तो क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थिति होती है, प्लस जो है आपका कि ये जो हमारा जो कि मानसून की हवाएं होती हैं, प्लस जो है आपका कि वहाँ पे जो है आपका ज्योग्राफी, वहाँ के पहाड़ वगैरह कितनी है, उस हिसाब उसी अनुसार जो है उस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में जो है ये किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है अधिकांश वर्षा होती है, क्योंकि ये जो है आपका विंध्याचल का पठार होता है, पर ये जो कटाफटा है और थोड़ी सी जो है इसमें गैप ज्यादा है। पर ये जो आपका सतपुड़ा मैकाल का रेंजेस है और हवाएं जो है आपका इधर से आ रही होती हैं, जो आपकी जो मानसूनी जलवायु है या दक्षिण पश्चिम का मानसून की जो हवाएं, वो नॉर्थ ईस्ट से जो है पलट के जो इस क्षेत्र में आ रही होती है, और यहाँ पे ये मैकाल वगैरह के क्षेत्र की पहाड़ियां जो पड़ती हैं, उस वजह से जो है इस क्षेत्र में अधिक वर्षा आपकी मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, और ये देखिए कि औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 125 से 150, और ये 100 से 125 यही क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी धूपगढ़ वगैरह की चोटी जो है वो पड़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी अधिक वर्षा होती है। और ये मालवा का पठार का क्षेत्र, इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? चेरापूंजी जो है आपका मेघालय में, जहाँ पे सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। तो हमारा चेरापूंजी कौन सा है आपका? नौगाम, धारकुड़ी, पंचमढ़ी या मांडू? तो इसका सही आंसर क्या है? पंचमढ़ी, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है, तो उसके आसपास सबसे अधिक, और वहीं पे जंगल वंगल और सबसे ऊंचाई पे, इस वजह से जो है वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति के कारण वहाँ जो है अधिकांश वर्षा होती है। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? तो औसत वर्षा हमारी क्या निकल के आ रही थी कि एक जब एक एक 100 से 150, 100 से 125 या 75, 50 से 75 या 100 से 125, तो ऑन एन एवरेज पूरे मध्य प्रदेश का या औसत निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि जो है आपकी मध्य प्रदेश का औसत वर्षा जो है आपकी 100 से 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए है भिंड, ऑप्शन बी है मंदसौर, ऑप्शन सी है बालाघाट, या ऑप्शन डी है रायसेन। तो इसका सही आंसर जो है आपका भिंड के गोहद में जो है आपकी, जहाँ गोहद का किला भी है, वहां भी जो है सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैंने आपको जो है कि पुराने क्वेश्चनों में कैसे मानसून आता है वगैरह, वो जो है आपको सब समझा समझा दिया है, इस वजह से जो है मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? दैनिक तापांतर यानी कि किस माह में सर्वाधिक होता है? ताप में जो तापांतर यानी कि ताप में अंतर, यानी कि सबसे अधिक ताप और सबसे कम ताप, तो ये किस महीने में होता है? ऑप्शन ए है मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल, ऑप्शन सी है मई, ऑप्शन डी है जून। तो इसका सबसे तापांतर, अगर सबसे अधिक की बात करें तो तापांतर जो है, अगर सिर्फ ताप की बात है, सबसे अधिक ताप जो होता है वो जो आपका मई माह में होता है। पर तापांतर, ताप में जो अंतर होता है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा, तो वो जो आपका तापांतर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो होता है वो मार्च के महीने में होता है। यानी कि देखते हैं कि दोपहर में सबसे गर्मी हो रही होती है बहुत, पर सुबह और शाम थोड़ी ठंडक हो रही है। तो ये जो है आपका दो ताप के बीच का अंतर है, वो जितना अधिक होगा उस क्षेत्र को जो है वहां पे तापांतर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? सतना रीवा सतना सीधी, या भिंड मुरैना ग्वालियर, या जबलपुर इंदौर देवास, या घाट सिवनी या छिंदवाड़ा? तो बालाघाट है ये आपका। तो क्या आंसर होगा इसका आपका? भिंड गोहद था ही सही। भिंड मुरैना के और ग्वालियर के क्षेत्र में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये प्लेन का क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा जो है कि छोटी छोटी पहाड़ियां, इस वजह से जो है, और
फिर जो है कि यहाँ की जो भौगोलिक अवस्थिति के कारण जो है इस क्षेत्र में जो है आपकी कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण का यहाँ समशीतोष्ण से तात्पर्य है आपका कि जो जो यहाँ की जो जलवायु है सबसे अनुकूल या समशीतोष्ण, यहाँ की ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी क्या कहाँ पड़ती है? तो ऑप्शन ए है मध्य भारत, ऑप्शन सी है आपका विंध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है निमाड़, या ऑप्शन डी है मालवा। तो इसका सही आंसर जो है आपका मालवा की जो जलवायु को जो है फाहियान ने भी जो है आपका विश्व की सबसे अनुकूल या सम जलवायु जो कहा है। तो इसका सही आंसर जो है आपका मालवा। अब ये मध्य भारत का पठार या विंध्य क्षेत्र वगैरह ये जो है मैंने अपने पुराने जो है आपके ज्योग्राफी के क्लासेस में सारा आपको जो है मैप के अनुसार दर्शा के बता दिया है। तो आप वहाँ से आप इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, क्या है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपका? माहोट, चौमासा, यूनाला या सियाड़ा। तो इसका सही आंसर जो है मावठा या माहोट जो है आपको जो हम क्षेत्र में भी ग्रामीण जब मान लो कि हम खेत वगैरह जब जोतते हैं तो जो मावठे वगैरह जो बहुत से लोग चाहते हैं कि मावठे वगैरह इस समय पड़े जिस समय जो है कि जैसे कि यही कि दिसंबर जनवरी के समय, ताकि जो है जो खेती में अगर पानी की कमी होती है या पानी की जरूरत होती है तो वो उस समय पड़ जाती अगर मावठे गिर जाएंगे तो उनको जो है सहायता होगी और जो है कि फसल के उत्पादन में भी जो है वो बढ़ावा देती है। और इसी के बाद उनाला की बात करें तो आपका उनाला किसको बोलते हैं? गर्मी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसको यूनाला या उनाला बोलते हैं। और सियाला जो आपका शीत ऋतु होती है उसको सियाला बोलते हैं। और चौमासा जो आपका वर्षा का समय जो होता है हमारा वर्षा ऋतु होती है उसको जो है आपका चौमासा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मैंने औसत तापमान कहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब मैंने अगर हम फिर से यही ये विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री की लाइन है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। और इसी क्षेत्र में जो है आपके सूरज की जो है रोशनी सूरज की किरणें जो है आपकी पड़ती है। तो इस क्षेत्र में यहाँ जो है आपका मध्य प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र आपका आता है और मध्य प्रदेश जो है पूरा जो आपका आधा दो हिस्सों में जो है कर्क रेखा बांटती है। तो क्या हुआ, यानी कि तापमान नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो है आपका तापमान बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जो वर्षा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन ए है सतवंत सिंह, भानुगुप्त या सवाई जयसिंह या महिपाल। तो इसका सही आंसर जो है सवाई जयसिंह जो आपके जो है ये औरंगजेब के समय में जो औरंगजेब के समय के बाद जो है ये जयपुर इन्होंने जो है आपके जयपुर की भी स्थापना की थी। और ये जो है मुगल सेना में जो है कमांडर भी रहे थे। इन्होंने जो है आपके जयपुर की स्थापना की। उसके बाद जो है इन्होंने खगोल वेधशालाएं जो आपके पूरे देश में खुलवाई। एक दिल्ली में खुलवाई, फिर आपका जयपुर में खुलवाई, आपके बाद उज्जैन में खुलवाई और वाराणसी में आपके जो है बनारस में जो है इन्होंने जो है 4 जगह जो है वेधशालाएं खुलवाई। प्लस खगोल जिज मोहम्मद शाही करके जो एक जो है कि समय सारणी भी जो है भौगोलिक जो आपकी जो जो वैज्ञानिक जो है आपके एस्ट्रोनॉमी के लिए जो है उन्होंने जो है सारणी भी निकाली थी, जिज मोहम्मद शाही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इन्होंने ही जो आपका हवा महल है जो जयपुर में वो भी इन्हीं ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उप क्षेत्रीय मौसम मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है सिवनी। तो इसका सही आंसर जो है आपका भोपाल में जो है आपका जो है
भोपाल में जो है आपका क्षेत्रीय मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले को स्मार्ट विलेज क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है? तो किस जिले को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए है दमोह, ऑप्शन बी है सतना, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है सीधी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है सतना। सतना को जो है आपका क्लाइमेट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में जो है आपका शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है? तो किस क्षेत्र में होगा आपका? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो हमने क्या देखा था कि जो आपका मध्य भारत का पठार है, जो वर्तमान में जो है आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर लेयर का जो ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार का क्षेत्र, यहाँ पे जो है आपकी अधिक गर्मी भी होती है और अधिक ठंडी भी होती है, इसलिए जो है वार्षिक तापांतर जो है आपका उत्तरी क्षेत्र में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा चलिए तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सुधार और इसमें किया जा सकता है। जो आप सुधार कहेंगे वो हम और सुधार करेंगे, या कुछ और आप हमें जो है सलाह देना चाहते हैं तो वो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप सलाह दीजिए। इसकी जो है इसकी जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें कि है प्रश्न के साथ आपको जो है छोटा छोटा विवरण भी मिल रहा है। चलिए ठीक है, इसके साथ ही जय जय श्री महाकाल और शुभ रात्रि।